अमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पश्चात्पदस्थायिने। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। तो हमारा कल्याण कल्पतरु हम कल्याण कल्पतरु से पढ़ा था। कल्याण को तीन सेक्शन क्या क्या, तीन शाखा। ये वृक्ष का तीन शाखा का नाम क्या क्या? हाँ, इतना बार कितना दिन से क्लास, कितना महीने से हो रहा है, बात भूल गया। हाँ, उपदेश उपदेश उपलब्धि उच्छ्वास। उपदेश हो गया, उपलब्धि हो गया। आज उच्छ्वास से पढ़ेंगे। तो उच्छ्वास का पहला गान जो कॉमन है, इसके अंदर बहुत कॉमन गान है, वो व्याख्या नहीं करेंगे, जो खत्म करके जाएंगे। पहला गान कबे श्री चैतन्य मोर करिबे न दया, ये तो सब जानते हैं, फिर एक बार बोल के जाते हैं। कबे श्री चैतन्य मोरे करिबेन दया, कबे आमी पाइब वैष्णव पद छाया। ये केवल शब्द अर्थ तो है, लेकिन भावार्थ भी है इसके अंदर। कबे श्री चैतन्य मोरे करिबेन दया, कब चैतन्य महाप्रभु उसको कृपा करेंगे। हाँ, कबे आमी पाइब वैष्णव पद छाया, कब मैं वैष्णव का चरण कमल का छाया प्राप्त करूँगा। इसका भावार्थ है चैतन्य महाप्रभु का कृपा होने से ही वैष्णव का आशीर्वाद मिलता है। पहले भगवान का आशीर्वाद, हम जानते हैं वैष्णव का आशीर्वाद तो भगवान का मिलता है, लेकिन वो जो वैष्णव को जो आशीर्वाद मिल रहा है वो भी भगवान का आशीर्वाद से मिलते हैं। जब किसी को भगवान प्रसन्न होते हैं, उनका साधु संग मिलता है। जिस तरह नारद मुनि के क्षेत्र हुआ था, ध्रुव महाराज के क्षेत्र, उनका वैष्णव भगवान का कृपा हो, इसलिए नारद मुनि को भेज दिया। तो कबे श्री चैतन्य मोरे करिबेन दया, कबे आमी पाइब वैष्णव पद छाया। तो यदि हम पहले यही जानता था ना, वैष्णव की कृपा से भगवान मिलते हैं, लेकिन हम ये जानना चाहिए जो गुरुदेव को जो मिला है वो भी वैष्णव का भगवान का कृपा से है। कौन भक्त गण, कोई घर पे कोई साधु यदि आते हैं तो गृहस्थ लोग क्या बोलते हैं, भगवान इतना कृपालु है, मेरे अधम के प्रति आपको भेज दिया है। इस तरह बोलना चाहिए ना। तो इसका अर्थ वैष्णव का कृपा मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है, तो ये भगवान का आशीर्वाद है। तो जब वैष्णव का आशीर्वाद मिलेगा तो क्या होगा? वैष्णव का आशीर्वाद से क्या होता है? हाँ, क्या मंगल है? पहला आशीर्वाद है, आशीर्वाद दो, साधु की आशीर्वाद देगा, तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। भौतिक जगत सारे चीज ध्वंस हो जाएगा, सर्वनाश। तो इसलिए तो कबे हमें छाड़ी हुए विषय अभिमान, जब वैष्णव का आशीर्वाद होगा, जिस तरह आप लोग को क्या हुआ, संसार छोड़ के क्यों आया, विषय का अभिमान खत्म वैष्णव का कृपा से। इस्कॉन में जो आया, हाँ, विषय का अभिमान होता था, नहीं आ सकते थे। तो ये साधु का कृपा से समझ गया ना, ये भौतिक जगत का विषय अनित्य है यह, और सुख तुम्हार कनक भोगेर जनक। तुम्हारे पास जो संपत्ति है, विषय है, वो इंद्रिय तृप्ति करने के लिए उत्साहित करेंगे। एक महाप्रभु का हम सब, एक ब्रह्मचारी था, हाँ, उनके पास पहले से बैंक बैलेंस कोई पैसा था, इसीलिए वो कभी कभी नया नया भक्त है, उनका पैसा है, बाहर में जाके फल फ्रूट खाते थे। अरे हमारे पास जिसको पैसा नहीं तो हमको यह पड़ा रहना पड़ेगा। तो उनको बाहर जाके फल खाने की इच्छा क्यों हुआ? उनका जो पैसा है, लेकिन पैसा पूरा यदि इस्कॉन में देता था मंदिर में तो ये नहीं होता था। वो पैसा क्यों रखा?
वो थोड़ा अलग करके नृत्य करेंगे, इसीलिए रखा है। इसीलिए वैष्णव के पास संपत्ति होना बहुत खतरनाक है, खास करके ब्रह्मचारी के पास यदि इसका उपयोग नहीं जानते हैं। तो वैष्णव का कृपा होने से पहला क्या लाभ होता है? विषय का अभिमान चले जाएगा। विषय का अभिमान शब्द अर्थ क्या है? विषय अभिमान शब्द क्या है? ये जो विषय है वो मेरा भावना है। जिस तरह को जमींदार का लड़का भक्त बन गया, तो जब साधु का कृपा होना है, ये जमींदारी भगवान का है, मेरा नहीं है, भगवान के सेवा में लगाना चाहिए। इस तरह नहीं संख्या उनका संख्या से जाना पड़ेगा, लेकिन वो भगवान का सेवा में लगे, ये मेरा नहीं है। तो पहला अनुभव ये होगा, हाँ पहला अनुभव होगा ये मेरा नहीं है। और ये उल्टे होता है, वैष्णव का यदि अपराध होता है तो क्या होता है? मैं किचन इंचार्ज हूँ, मैं मेरा अंडर जो आदमी काम करता है 10,000 रुपये सैलरी देता हूँ, मैं तो उनमें से डबल काम करता हूँ, तो मेरा 10-15-20 हज़ार लेने समस्या क्या है? ये जो आदमी जो काम कर रहा है घर में 10,000 रुपये के भेज रहा है, और मेरा पिता की समस्या है, तो मेरा पिता को भेजने समस्या क्या है? इस तरह धीरे धीरे कामना वासना वैष्णव अपराध के कारण ये बढ़ते जाएगा। जब वैष्णव अपराध के कारण इस तरह कामना वासना आते हैं, उससे वैष्णव का आशीर्वाद में विषय अभिमान भी चले जाता है। जब विषय में तप होता है, कभी विष्णु जनामि करीब सम्मान, तब वैष्णव को सम्मान करने के मौका मिलते हैं, समझ में आता है। मान हम करोड़पति है, तो कोई अलग अलग गरीब आदमी को पत्ता नहीं देते हैं, भाई क्या है इसके पास, कोई है नहीं। लेकिन वैष्णव संग करने के बाद पता चला, अरे ये देखो ये कितना बड़ा वैष्णव है, उसके पास कुछ नहीं है, फिर भी भगवान का चरण कमल छोड़ा नहीं। तो अब वो वैष्णव के अंदर गुण देखना चालू होता है। जिस तरह मानो खुला बच्चा श्रीधर, तो खुला बच्चा श्रीधर को जो अभक्त लोग क्या देखते थे? गरीब आदमी है, रात में खाना नहीं मिलता है, इसीलिए वो नींद नहीं आता तो चिल्लाते हैं। और भक्त लोग क्या कितना महान भक्त हैं, खाना पीना कुछ नहीं, फिर भी पैसा कमाने के लिए कोई इच्छा नहीं, भगवान का भक्ति से कुछ करना नहीं चाहते। तो स्टेप बाय स्टेप वैष्णव का पदछाया से क्या होता है? विषय अभिमान जाए, तभी हम वैष्णव को सम्मान करना पाएंगे। तो अब वैष्णव को सम्मान करना, अब वैष्णव सम्मान करने से क्या होगा? वैष्णव को सम्मान करने से, वैष्णव सम्मान किस तरह करना चाहिए? वैष्णव को सम्मान, ये बहुत सुंदर, ये गान परफेक्ट है। वैष्णव सदाचार के लिए परफेक्ट गान है। कोई जगह यदि आपको बोले वैष्णव सदाचार के ऊपर क्लास दो, ये गान गा के इसके ऊपर बोल देना पूरा 1 घंटा क्लास दे सकते। क्या वैष्णव को किससे संबंध आना चाहिए? गले वस्त्र, गला में उत्तरीय, हाँ गला वस्त्र। जिस तरह आज तक पॉलिटिशियन लोग गला में गमछा इस तरह लेके जाता है, क्या ये सम्मान नहीं है? ये दीनता का लक्षण है। हर पॉलिटिशियन हाँ किसी को हाथ जोड़ करते हैं नहीं, लेकिन निर्वाचन के पहले इस तरह फोटो उठाते हैं, मैं आपका सेवा करता हूँ देखो कितने तो पॉलिटिशियन इस तरह हाथ जोड़वा मतलब एक बार वोट दे, उसके बाद पता चलेगा तुमको तो और इसके गले में एक भी गमछा भी रहता है। ये वैष्णवता का लक्षण है वास्तव में। हाँ ये होना चाहिए। गले वस्त्र, ये गला वस्त्र, गला में वस्त्र रखने का उद्देश्य क्या है? दीनता का लक्षण है। जिस तरह पशु का गला में रस्सी रहता है, तो हमें इस गला वस्त्र अर्थात दीनता का, पशु की तरह हमारी डोरी आपको हाथ में है। कृतांजलि, कृतांजलि अर्थात हाथ जोड़ करना, गला वस्त्र कृतांजलि। देखो ये वैष्णव दर्शन बाहर का आदमी को भी पता है, पॉलिटिशियन को पता है। वो लोग को हाँ पॉलिटिशियन इतना सावधान रहता है, हार तुरंत क्यों खोल देते हैं पता है? नहीं वो उतना कौन मारने के लिए आता है,
वो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट थोड़ी है उनको मारने के लिए कोई है। और उसका बहुत कारण हो सकते हैं। एक नंबर कारण है वो हार लेकर उसके फोटो उठा के दूसरा जगह वायरल कर देगा, देखो कितना अहंकार है, हार पहन के लेक्चर दे रहा है। उन्हें देखना चाहते भाई, देखिए नहीं मेरे को सम्मान नहीं चाहता, माला जरूरत नहीं। वो लोग नहीं समझते ये आशीर्वाद है भगवान को, तो नहीं समझते हैं। तो गलबस्त्र कृतांजलि वैष्णव निकटे दंते तृण करी। पहला लक्षण क्या है? गलबस्त्र। दूसरा हाथ जोड़ करना। तीसरा दांत में घास पकड़। उसके बाद क्या? नेक्स्ट स्टेप। हाँ ना, प्रणाम करना ठीक है, कम से कम खड़ा के रहना, दाराई वो खड़ा के रहना, कम से कम प्रणाम करना अच्छा है। हर स्थिति में खड़ा प्रणाम करने का। हाँ, किसी गुरु महाराज बोले प्रणाम करके कुर्सी में बैठ गया, इस तरह करना चाहिए क्या? खड़ा के रहना। हाँ, दाराई वो। और लास्ट पॉइंट सरल रूप निष्कपट, कोई कपटता नहीं। वैष्णव का जब जाएंगे मुंह में एक बोल रहा है, अंदर में दूसरा बात चलेगा नहीं, तो भी फायदा नहीं होगा। डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास गोपन करके कुछ बात बोले नहीं, उस तरह दवाई देगा तो किसका लॉस होगा? डॉक्टर के पास जाने से खुद का सारे बात बोलना चाहिए, उसका कपटता नहीं करना चाहिए। तो वैष्णव के पास जब जाएंगे तो अंदर में कोई कमी का छुपा के नहीं रखना चाहिए। हाँ, मेरा मंगलारती ठीक से नहीं हो रहा है, जब माला जप ठीक से नहीं हो रहा है, इस तरह यदि नहीं बोलोगे तो दवाई देगा कैसे? इस तरह निष्कपट ना, मैं बोलूँगा मैं मंगलारती नहीं उठ पा रहा हूँ तो मेरा काल से सम्मान नहीं करेगा, तो फिर क्या होगा ना। हाँ, निष्कपट है। और लास्ट में कादिया जाना ही वो दुख ग्राम। रोते रोते, ग्राम शब्द अर्थ क्या है? ना, दुख ग्राम दुख समूह, यह ग्राम अर्थात पुल्लिंग नंबर है। दुख ग्राम अर्थात दुख समूह। मेरा जितना सारा समस्या है सब रोते रोते मैं बोलूँगा। ये तो हम भी कोई किसी के पास जब जाते हैं उस तरह बोलते हैं ना, कादिया जाना ही वो दुख ग्राम। रोते रोते हमें सारे समस्या का बताना चाहिए। और क्या मांगे? लास्ट क्या मांगेंगे? कब में ब्रह्मचारी बन सकते? हाँ, संसार अनलोहित मागिब विश्राम, ये प्रार्थना करे, हे प्रभु, हे वैष्णव ठाकुर, आप आशीर्वाद के कब में संसार छोड़ सकते? स्टेप बाय स्टेप। संसार में तो आसक्ति नहीं है। क्या सुंदर वर्णना है। तो पहले क्या होता है? विष्णुजन का सम्मान करने का स्टेप क्या? पहले क्या? गलबस्त्र, उसके बाद कृतांजलि, उसके बाद दंत तृण, उसके बाद दाराइव, उसके बाद निष्काम, उसके बाद खुद का दुख के बारे बोलना चाहिए। और लास्ट कब भौतिक संसार प्रति आसक्ति पूरा बिल्कुल खत्म हो जाए। संसार अनल, कब संसार अनल होते मागिब विश्राम। सुनिया आमार दुख वैष्णव ठाकुर, इस तरह में जब बोलूँगा तो वैष्णव क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे वैष्णव? ठीक है, मैं आशीर्वाद कर रहा हूँ, जाओ उद्धार हो गया, इससे बोलेंगे। हाँ, तो आमार लागी कृष्ण आवे दिवेन प्रचुर, मेरे बारे। हाँ, जिस तरह आप कोई जगह में गया है, कोई व्यक्ति को बहुत समस्या है, रोते रोते आपका पैर में गिर कर रोते रोते बोला प्रभु थोड़ा भगवान को बोलना मेरा ही समस्या है। अभी जो मंदिर में जगह खड़ा हो, वो बात याद नहीं आएगा एक बार? भगवान उस तरह एक व्यक्ति बोला था आप थोड़ा आशीर्वाद करो, बस मन में आने से उसका उद्धार हो गया। इसीलिए वैष्णव तो कभी नहीं सोचता मैं आशीर्वाद करूंगा, लेकिन वो वैष्णव क्या करता है, जाने अनजाने भी होता है, आप मुख से बोलोगे नहीं, भगवान के पास खड़ा है, भगवान
हाँ वो व्यक्ति तो इस तरह बोला था तो आप आशीर्वाद करना, इस तरह यदि मन से नहीं बोलोगे, मन में भावना आएगा, वो भगवान समझता है नहीं इनका दुख हो रहा है भाई, वो व्यक्ति के इतना कष्ट, इनका दुख हो रहा है, ठीक है उनको ठीक करना चाहिए। और वैष्णवेर आवेदने कृष्ण दयामय एहनो पामर प्रति हवे न सहाय। जब वैष्णव इस तरह आवेदन करेगा तब मैं जिस तरह पतित हूँ इसके प्रति भगवान सदय होगा। कृष्ण दयामय विनोदेर निवेदन वैष्णव चरणे कृपा करी संगे लह এই অকিঞ্চন। इसलिए भक्तिवन ठाकुर प्रार्थना करा वैष्णव के चरण, क्या प्रार्थना करा है, कृपा करके मुझको आपके साथ में लीजिए। ये उपदेश क्या उपलब्धि की उच्छ्वास, कौन सा, इस तरह भावना, हाँ उच्छ्वास, ये उपदेश नहीं है, ये किसी को नहीं दे रहा है, ये समझ गया हमारे हालत किया है उपदेश से। पहले तो उपदेश सुना है ये शरीर तुम्हारे नहीं है ये है, उसके बाद उपलब्धि जब हाँ वास्तव में मेरा अवस्था बहुत खराब है, नरक स्वर्ग के मेरा का जगह नहीं है, ये केवल एक वैष्णव में मुझको रक्षा कर सकते, इसलिए वैष्णव के पास जाके प्रार्थना करना है। तो इस तरह से भावना है उच्छ्वास। क्यों उच्छ्वास हम समझते क्या, उद्दंड नित्य कृत्य करा वो भी उच्छ्वास है। तो ये भी ये दैन्यता का उच्छ्वास है। दीनता इतना है, दीन यहाँ भगवान उनका आशीर्वाद छोड़ के और मेरा कुछ नहीं होगा, इस तरह समर्पित है ना, ऐसा उच्छ्वास अलग अलग प्रकार उच्छ्वास है, एक प्रकार उच्छ्वास। नेक्स्ट 2 नंबर, आमी तो दुर्जन अति सदा दुराचार कोटि कोटि जन्मे मोर नहीं उद्धार। ये भी उपलब्धि के बाद आते हैं, ये भी उच्छ्वास है। अभी जो गाना है सब उच्छ्वास है। तो उपदेश सुनने के बाद ये उपलब्धि हुआ है, हाँ जो मेरा मुझसदा और पापी व्यक्ति कोई नहीं है। अभी उच्छ्वास क्या होगा, आमी तो दुर्जन अति सदा दुराचार, मैं दुर्जन हूँ, हमेशा बुरा काम करता हूँ, कोटि कोटि जन्म में मोर नहीं को उद्धार, करोड़ को जन्म में मेरा उद्धार नहीं होगा। एहेनो दयालु के बा ए जगते आछे एमनो पामरी उद्धार रिया लबे काछे। कितना सुंदर गान है। एहेनो दयालु के बा ए जगते आछे, इस तरह कोई दयालु है जो मैं जिस तरह पतित है उनके भी उद्धार कर सकते। आपको कोई भावना हुआ इस तरह? हाँ होता है कभी कभी, इस तरह की बीमारी हो गया, बहुत डॉक्टर को देखा है भाई, इस तरह के डॉक्टर है क्या मेरे बीमार का इलाज कर सकते इस तरह नहीं लगता कभी कभी। तो हमें शरीर के बीमारी इस तरह ढूंढते हैं, लेकिन आध्यात्मिक ये भवरोग का जो है इसके बारे भी इस तरह हाँ सोचना चाहिए। जो मेरे जिस तरह बहुत गुण है, जिस तरह इतना दिन से हरिनाम कर रहा है, मैं शरीर में नहीं हूँ आत्मा हूँ, कोई उपलब्धि नहीं आ रहा है। खाना पीना सोना कोई नियंत्रण नहीं आ रहा है। लग रहा है इतना दिन से साधु संग कर रहा है, भक्ति कर रहा है, कोई फायदा ही नहीं हो रहा है। तो इसका अर्थ है बहुत बड़ा पापी है। तो ये हरिनाम में नहीं काम कर रहा है, इतना कर वैष्णव संग कर रहा है, सेवा कर, वो भी काम नहीं कर रहा है, तो और कुछ वैष्णव के पास जाना चाहिए, तो वो मुझको उद्धार करता है। दुनिया में इससे कौन वैष्णव है मुझको अहित की कृपा कर उद्धार करेंगे। एहेनो दयालु के बा ए जगते आछे एमनो पामर उद्धार या लबे काछे। इस तरह मैं पापी हूँ, इस तरह उद्धार करके उनको पास मुझको रख दे। शुनिया श्री चैतन्य पतित पावन अनंत पातकी जने करिला मोचन। हम सुना है चैतन्य महाप्रभु इस तरह पतित पावन है, और एक दो नहीं है, अनंत पातकी की भी उद्धार किया है। एमो तो दयार सिंधु कृपा वितोरिया कबे उद्धारिबे मोरे श्रीचरण दिया। इस तरह दया का सागर कोई वैष्णव कब मुझको मेरा पाप से मुक्त करके हाँ उद्धार करके उनका चरण का
चरण कमल का छाया प्रदान करेंगे। এইবার বুঝা যাবে করুণা তোমার, যদি এ পামর জনে করিবে উদ্ধার। इसको कोई व्याख्या करना चाहते हैं? এইবার বুঝা যাবে করুণা তোমার, যদি এ পামর জনে করিবে उद्धार। इसका अर्थ क्या है? हाँ, एक प्रकार चैलेंज दे रहे हैं, मुझको उधर करके देखो। वैष्णव के तो बुद्धिमान होते हैं। हाँ, वैष्णव को क्या बोल रहा है? हे प्रभु, आप तो पतित पावन है, तो ठीक है, आदमी तो बोलते हैं, लेकिन उनका पाप इतना नहीं है इसके लिए आप पतित पावन है। लेकिन मुझको यदि उद्धार कर पाएंगे तो मैं मान लूँगा, हाँ आप असली पतित पावन है। ये पामर এইবার বুঝা যাবে করুণা তোমার, এবার पता चलेगा, यदि आप मुझको उद्धार कर पाओगे तब पता चलेगा आप कितना करुणामय है। कर्म নাই, ज्ञान নাই, कृष्ण भक्ति নাই, तबे बोलो की रूपे ओ श्री चरण पाए। ना मेरा कोई अच्छा कर्म किया है, ना मेरा कोई ज्ञान है, ना भक्ति है। तीन तो है ना, कर्म ज्ञान भक्ति, एक भी नहीं है। तो फिर बताओ आपको चरण पाने का तरीका क्या है, कौन सा है? कर्म ज्ञान भक्ति में तो होते हैं ना, तो अभी एक भी नहीं, तो क्या करना है? हाँ, अहेतु की कृपा। कर्म नहीं, ज्ञान नहीं, भक्ति नहीं, तो अभी कैसे पा सकते भगवान को? केवल भगवान जो अहेतु की कृपा करेंगे। भरोसा আমার मात्र करुणा তোমার, अहेतु की से करुणा वेदेर विचार। क्यों कृपा करेंगे? नहीं, वेद में लिखा है वैष्णव लोग अहेतु की कृपा करते हैं। कोई कर्म किया इसीलिए कृपा कर रहा है, ज्ञान अच्छा इसीलिए कृपा कर रहा है, भक्ति की इसीलिए कृपा कर रहा है, तो हेतु हो गया। तो फिर उनका 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 महत्व कहाँ है? यदि कर्म नहीं, ज्ञान नहीं, भक्ति नहीं, फिर भी उनका कृपा कर रहा है, उनका पता चले नहीं। हाँ, वैष्णव है। इस तरह आज भागवत पढ़ा था बांग्ला में, कौन सा क्लास में? आज दक्ष का, दक्षो कितना गाली दिया था, सॉरी दक्ष कितना गाली दिया था शिव जी को? गाली दिया था कि नहीं था? कितना गाली दिया था, और उनका चला चामुंडा ने उनको गला काट दिया। फिर भी शिव जी बाद में उनको बकरा का शर दे दिया। तो दक्ष ने प्रार्थना की, भगवान हे शिव जी, आप अहेतु की कृपा किया, जो मैं इतना पाप किया हूँ, इतना निंदा किया हूँ, फिर भी आप सब क्षमा करके मुझको फिर जिंदा किया। यह है शिव जी का अहेतु की कृपा। और दक्ष ने कभी सोचा नहीं, अरे तुम क्या है, थोड़ा गाली दिया, तुम्हारे लोग जो ना कि मेरा गला काट दिया है, क्या आदमी के साथ घूमते हो? इससे नहीं, वो भावना नहीं था। हृदय इतना निर्मल हो गया है, उन्होंने प्रार्थना करा, आप कितना कृपालु है, मैं कितना पापी हूँ, और आप जब मुझको गला काट दिया था, ये मेरा प्रति आपका आशीर्वाद है। बोलते ये आशीर्वाद है, आशीर्वाद था, नहीं तो और ज़्यादा पाप करता था। और जो पाप कर्म किया है, तो मैं करोड़ करोड़ जन्म नरक में उसके पर उद्धार नहीं होता था, लेकिन आप भी सारे माफ करके फिर जिंदा करे। आप अहेतु की कृपा, ये वैष्णव है। इसीलिए शिव जी का शिव जी है वैष्णवानां यथासंभव। তুমি তো পবিত্র পথ, আমি দুরাশয়, কেমনে তোমার পদে পাইবা আশ্রয়। तुम्हें पवित्र पद, पवित्र पद अर्थात आपका चरण कमल है, पवित्रकारी है, सबको आश्रय देते हैं। लेकिन मैं दुराशय हूँ। हाँ, दुराशय अर्थात जिसका कोई भरोसा ही नहीं है, कोई जगह जिसका आशा नहीं है, इसका कोई उद्धार हो सकते। तो फिर केमने तुम्हारे पद पाई आश्रय, आपको पद में कैसे आश्रय पा सकते?
কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলে এ পতিত ছাড়, পতিত পাবন नाम प्रसिद्ध तुम्हार। रोते रोते भक्तिविनोद ठाकुर बोला, हे प्रभु मैं तो तुच्छ हूँ, मैं बहुत पतित हूँ, लेकिन आपका नाम तो पतित पावन रूप जगत में प्रसिद्ध है, आप मुझको कृपा कीजिए। कितना हाँ सुंदर गान है वैष्णव गान। हाँ हृदय को, हाँ हृदय को निर्मल करने वाला। हम ये गाते हैं सर इसका। आमी तो दुर्जन यति सदा दुराचार, कोटि कोटि जन्मे मोर नहीं कोई उद्धार। एहेन दयालु के बा এ জগতে আছে, এমন পামরে উদ্ধার রিয়া লবে কাছে। শুনিয়াছি শ্রী চৈতন্য পতিত পাবন, অনন্ত পাতকী জানি করিলাম এমত দয়ার সিন্ধু কৃপাবিত রিয়া, কবে উদ্ধারিবে মোরে শ্রীচরণ দিয়া। এইবার বুঝা যাবে করুণা তো মা, যদি এ পামর জানি করিবে উদ্ধার। কর্ম নাই জ্ঞান নাই কৃষ্ণ ভক্তি নাই, তবে বলো কি রূপে ও শ্রীচরণ পায়। ভরসায় আমার মাত্র করুণা তো মা,
অহৈতু কিসে করুণা বেদের বিচার। তুমি তো পবিত্র পদ, আমি দুরাশয়। কেমন তোমার পদে পাইব আশ্রয়। কাদিয়া কাদিয়া বলে এ পতিত ছাড়। পতিত পাবন নাম প্রসিদ্ধ তোমার। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। कल संडे, कल क्लास नहीं होगा, परसों दिन 10 तारीख है और अगले दिन 11 तारीख। हाँ हाँ, राधा 11 तारीख, तो राधाष्टमी के पहले एक ही दिन मिल रहा है 10 तारीख, तो हम उस दिन राधिका अष्टकम अलग अलग है वो गाएंगे, तो याद करा देना। और राधाष्टमी के बाद पता नहीं फेस्टिवल आ रहा है, तो कल्याण कल्पद्र कुछ दिन बंद रह सकते, तो आज और एक गान पढ़ते हैं, 1 नंबर 3 नंबर। भवार नवे परे मोर आकुल परान, किसे कुल पावतार ना पाई सन्धान। भवार नवे अर्थात भौतिक सागर, अकुल परान, आकुल परान अर्थात आकुल परान अर्थात आकुल व्याकुल अर्थात आकुल परान अर्थात, तो क्या बोलेंगे हिंदी में? ये बांग्ला में व्यथातुर हृदय, समझ रहे हैं? व्यथा में आतुर हृदय, व्यथाग्रस्त, वो अच्छा होता है, बांग्ला में शुद्ध है। हाँ, व्यथातुर हृदय, हिंदी में क्या बोलोगे? व्यथा में, दर्द में आतुर, इस तरह हृदय, आकुल परान। समझ में आ रहा है ना कि आकुल परान तो नॉर्मल है। किसे कुल पावतार ना पाई संधान, क्यों आकुल परान?
कैसे उद्धार होगा यहाँ से? तो अभी स्थिति समझ लेना। एक जीवात्मा है, जीवात्मा को छोड़ दो, एक सागर में एक व्यक्ति गिर गया, अभी उसका क्या होगा? हाँ, आकुल परान। समुद्र बीच में, मानो एयरप्लेन से समुद्र के बीच में गिर गया तो क्या होगा? आकुल परान। कैसे समुद्र किनारा कोई संधान मिलेगा? तो हमारे स्थिति जीवात्मा ये भौतिक संसार में जन्म मृत्यु चक्र में जो फंस गया है, तो कब ये जन्म मृत्यु चक्र खंडन होगा, छेदन होगा, उसका अभी भी पता नहीं है, इसका में आने के पहले तक। लेकिन फिर भी इतना देर भक्ति करने के बाद भी नहीं लग रहा है ये जन्म में हमारा ये जन्म मृत्यु चक्र छेदन होगा। इसीलिए कि किसे कुल पाबो, कुल पाबो अर्थात किनार ना पाई सन्धान, ना আছে কর্ম বল নাহি জ্ঞান বল, যোগ যাগ যোগ তপধর্ম না আছে সম্বল। সম্বল অর্থাৎ सहारा। ना আছে কর্ম বল, ना अच्छा कोई काम किया, ज्ञान আছে, जाग योग्य अर्थात जाग योग और योग्य तपस्या, हाँ, तपोधर्म ना আছে संबल। ये तो एक प्रकार सहारा है, इसके माध्यम हो सकते। तो उसी तरह जो समुद्र में गिर गया है, उसी टाइम मानो जो उद्धार होने का तैरना जानते हैं, तैरना भी नहीं आता है, मोबाइल नहीं किसी को टेलीफोन करेगा, वहाँ से कोई खबर मिलेगा यहाँ आएगा, तो देखिए कुछ संभावना नहीं है बचने के लिए। नितांत तो दुर्बल आमी ना जानी सातार। ठीक है, तैरना आता है, 2-4 घंटे जिंदा रहेगा, कुछ भी हेलीकॉप्टर आ भी सकते हैं, एक भरोसा है ना, तैरना आता है, लेकिन जो खबर मिलेगा वहाँ प्लेन क्रैश हो गया है, तो हो सकता है हेलीकॉप्टर 2-3 घंटा बाद आ भी सकते हैं, लेकिन तैरना भी नहीं आता है तो उठा के लेके जाएगा। तो नितांत दुर्बल आमी ना जानी सातार, सातार अर्थात तैरना। ये विपदे क्या हमारे करीबे उद्धार, ये विपद में मुझको कौन उद्धार कर सकते? विषय कुंभीर एक खूब सुंदर उदाहरण, जस्ट समझने की कोशिश करना, क्या आचार्य का क्या ज्ञानी लोग होता है, हाँ? क्या भावना किया है, अभी क्या पिक्चर दिया हमारी स्थिति ये दुनिया में किस तरह है। अब अच्छा ये देखना मत, अभी सोचो मैं आपको पूछने को पूछ रहा हूँ, उत्तर दो। समुद्र में क्या हो गया? गिर गया। इनमें से और खराब कोई स्थिति न हो सकती क्या? हाँ हाँ, वो यदि भगोर आएगा और क्या, और क्या कुछ आ सकते क्या? हाँ, पहले तो एक तो गिर गया है, दूसरा है मगर, तीसरा हाँ लहर, बहुत बड़ी लहर, और भी कुछ है, हवा भी बहुत आ रहा है। तो ये वर्णना खुद सुंदर। विषय कुंभीरता है भीषण दर्शन। कुंभीर क्या है? विषय। ये भौतिक जगत में अभी समुद्र छोड़ दो, अभी जन्म मृत्यु चक्र में समुद्र से छोड़, अभी वो समुद्र छोड़ के अभी हम पिक्चर यह ले आते हैं, कहाँ पर? समुद्र जन्म मृत्यु चक्र में जीवात्मा गिर गया। अभी वो ना कर्म, ना ज्ञान, ना योग, तपस्या, कुछ नहीं। अभी उसके अंदर फिर भी और एक समय विषय वासना, उसी टाइम विषय वासना, इंद्रिय तृप्ति करने वासना उसी टाइम भी खत्म नहीं हुआ। इस स्थिति में, हाँ, ये स्थिति में मर गया है, उसी टाइम विषय भोग करने का इच्छा नहीं होता है। इसी तरह हम देख रहे हैं, हम भौतिक जगत में कितना दुख कष्ट में है, फिर भी इंद्रिय विषय को छोड़ नहीं पाता है। जिस तरह हम लोग ब्रह्मचारी लोग सब पिता माता पर सब छोड़ के आया, फिर यह महीने 500 रुपया दे रहा है, वो कम लग रहा है, वो जमा करके रख रहा है। अरे भाई, जिसके लिए हम छोड़ के आए भाई, ये फंसाने वाला हमको, इसलिए छोड़ के आया, अभी फिर उसको
नहीं नहीं थोड़ा रखना चाहिए, कभी कोई समस्या हो सकते, तो कौन देगा? आज जमा करके कितना रुपये जमा कर सकते, कितना 1000 रुपये जमा कर सकते? अब 1 लाख जमा कर, एक बीमारी होगा 4 लाख रुपये खर्चा होगा, तो कौन सा काम में लगेगा वह? तो ये विषय जो वासना है, यह विषय केवल पैसा नहीं है, वो विषय वासना क्या है? हाँ, ये प्रभुपाद हो सकते एग्जाम्पल दिया न। हाँ, वो बीरबल का कहानी है। बीरबल अकबर को कहता है ये जो इंद्रिय वासना है, ये एग्जाम्पल ये फिट करते हैं। बोले काम वासना है, ये खत्म नहीं होता है, मृत्यु तक चलते रहते हैं। कैसे हो सकते? और जब उम्र होता है तो खत्म होता है। बीरबल को नहीं मानते, बीरबल का बात नहीं सुना। बीरबल नहीं मतलब प्रमाण करके दिखाना चाहिए। तो एक व्यक्ति मरणापन्न है। मरणापन्न शब्द हिंदी में क्या मरणासन्न बोलते हैं? मरना, दोनों शब्द सही है। मरण आसन्न और आपन्न। आसन्न और आपन्न अर्थात ग्राब, पकड़ लिया। मरणासन्न मरणापन्न दोनों है। तो एक व्यक्ति मरणापन्न व्यक्ति है, तो बीरबल को खबर मिला अकबर मरने वाला है, तो अकबर को लेके गया उधर में, साथ में उनका जीवती लड़की को लेके गया। और आदमी जो मर रहा है वो अकबर को नहीं देख रहा है, देख रहा है लड़की को। देश का राजा आ गया, उनको नहीं देख रहा है, देख रहा है किसको? तो बोले देखो ये इस तरह चीज़ है, मृत्यु के पहले तक ये विषय वासना नहीं जाता है। ये केवल एक उदाहरण है। इस तरह सारी इंद्रिय उस तरह हालत हमारा है। तो उसको उदाहरण दे किसके साथ? विषय कुंभीर, क्रोकोडाइल, शार्क। कुमीर शब्द हिंदी में नहीं बोलते ना, कुमीर। कुंभीर संस्कृत है और बांग्ला में कुमीर बोलते हैं, कुमीर। हाँ हाँ, कुंभीर तो संस्कृत शब्द है, कुंभीर उड़िया में कुंभीर दोनों जगह है, कुमीर और मगर। ठीक है, मगर समझते हैं। विषय कुंभीर था भीषण दर्शन। अभी वो स्थिति में हमें फिर नदी में चले जाओ, समुद्र में चले जाओ, गिर गया, इस तरह है, कोई सहारा नहीं। उसी टाइम एक कैसे आ रहा है? मुख। हाँ, यह वर्णन दूसरा जगह है, मुख इस तरह खोल के आ रहा है। और उसी नहीं, कामेर तरंग सदा करे उत्तेजन। कामेर तरंग, वह हवा में जो तरंग है, एक तो है समुद्र तैरना नहीं आता है, उसे एक इस तरह आ गया। तो हमारे जीवन में उस तरह काम वासना तरंग एक के बाद एक आते रहता है। एक आता है, चला जाता है, फिर दूसरा आता है। जिस तरह समुद्र लहर आते रहता है, उस तरह कामना वासना लहर एक के बाद एक आते रहता है। और उत्तेजन, उत्तेजित करते हैं। जिस तरह लहर रहते हैं हृदय में, उस तरह कामना वासना रहते हैं। इसके बाद देखो, प्राक्तन वायुर्वेग सहित ना पारी। यह क्या है? प्राक्तन वायुर्वेग क्या है? पुराना बुरे आदत, पुराना बुरा आदत। इसकन में जब देखो सबको जीवन में कुछ ना कुछ तो है कि बुरा संगति में कुछ कुछ बुरा आदत आ गया है, उसको छोड़ पाना कितना मुश्किल है। ये स्थिति में जो पुरातन प्राक्तन वायुर्वेग, वो जो वायु है वो ये तो लहर कुंभीर है, एकदम कुंभीर ऐसा है, उधर में लहर आ रहा है और फिर हवा उसको और भी मदद कर रहा है। तो तीन चीज़ हमारे, एक है ये भौतिक जगत में जीवात्मा जन्मते चक समुद्र गिरा, कामना विषय है कुंभीर, और काम वासना है लहर, और हवा उसको दे पुराना बुरे आदत। कादी अस्थिर मोह ना देखी कांडारी। इस स्थिति में केवल रोना छोड़ का दूसरा कोई नहीं। ये कांडारी अर्थात कोई नाविक ये स्थिति में उसको उद्धार करेगा नहीं देखा रहा है। ओगो जानवा देवी ये दासे करुणा करो आजी निज गुणे घुचाओ जंत्रणा। भक्तिनाथ ठाकुर जानवा माता को बहुत सारे गान में जानवा माता को शिक्षा के रूप में
प्रणाम करके उनका आशीर्वाद मांगा है। ये भी गान ओगो जान्नबा देवी ये दास्य करुणा, ये दास करुणा कीजिए, करो आज निज गुणे घुचाओ যন্ত্রণা। करो आज निज गुणे अर्थात जिस तरह समुद्र में गिर गया है, कोई हेलीकॉप्टर में उठा लेगा क्या हमारे इच्छा से उठा रहा है? वो हेलीकॉप्टर से आके खुद नहीं उठा के लेके जा रहा है। उसको नीच का वो व्यक्ति इस तरह नहीं है, हमको करना ही पड़ेगा। इस तरह वैष्णव को किसी को कृपा करना ही पड़ेगा, इससे कोई बाध्य नहीं है। तो हमें वैष्णव को बात इस तरह बोलना चाहिए, हमारे कोई गुण नहीं है, आपका निज गुण में हमें যন্ত্রণা से मुक्ति दीजिए। तुम्हार चरण तरी करिया आश्रय भवार्न पार हब करेछि निश्चय। हे गुरुदेव, आपको चरण कमल का आश्रय करके ये भौतिक सागर जन्ममृत्यु चक्र से उद्धार पाऊंगा, ये मेरा निश्चय किया है। तुम्ही नित्यानंद शक्ति कृष्ण भक्ति गुरु, ये दासे करहो दान पदकल्पतरु। आप नित्यानंद का शक्ति है, आप कृष्ण भक्ति दान में गुरु है, इसीलिए आप आपका चरण कमल कल्पतरु की तरह है, वो आप चरण कमल हमको उसको प्रदान कीजिए। कत तो पामरे करेछु उद्धार, तुम्हार चरणे आज एकांगाल सार। अब तो कितना कितना पापी को उद्धार किया है, और एक मैं जिस तरह पापी हम उसको भी उद्धार कीजिए। कत कत पामरे रे करेछु उद्धार, आप कितना कितना पापी को उद्धार किया है। तुम्हार चरणे आज एकांगाल सार। एक सार शब्द अर्थ क्या है? तुच्छ। सार अर्थ तुच्छ। मेरे लिए कहाँ से आया पता नहीं, मेरा लग रहा है ये से बांग्ला में छाई शब्द है, छाई, ऐश। ऐश को क्या बोलते हैं? छाई बोलते हैं, हिंदी में राग बोलते हैं, तो बांग्ला में होता है छाई। इसलिए जो पूरे छाई हो गया, हिंदी में क्या बोला? जलकर राग बन गया, तो बांग्ला में क्या बोलेंगे? पूरे छाई हो जाए। तो मुझे बोला सार खार हो गई, पूरे सार खार हो गई। तो बांग्ला और हिंदी दोनों दिया, सार हो गया खार हो गया। हिंदी में क्या है? राख और खार और सार, तो सार अर्थात छाई, तो सार खार। तो ये है, और सबसे तुच्छ वस्तु है जिसका कोई काम में नहीं लगता है। एक लाकड़ी जब राख बनता है उसको कौन सा काम में लगता है? ये तो तुच्छ है। तो सार शब्द अर्थ है कांगाल छार, अकिंचन छार। पिछले गान में था क्या था? पिछले भी छार, पोतित, ये पोतित तो सार। तो ये जो गान है, ये गान गाने से बहुत फायदा है। एक है हृदय निर्मलकारी है, एक है जो गान गा रहा है भक्ति विनोद ठाकुर जब देख रहा है मेरा गान गा रहा है, उनका आशीर्वाद भी मिलेगा। आपको गान जिस तरह हमें मानो हम चित्त हरे कृष्ण को गान लिखा है बहुत, कोई गान दो चार याद करके यदि आप गाएंगे कोई जगह में, उनका आशीर्वाद मिलते रहेगा आपको। मिलेगा नहीं कि चित्त पर नहीं मिलेगा? लेकिन आज तक कोई किया नहीं, लगा आशीर्वाद देने का जगह ही मिला नहीं उनको। तो ठीक है, चित्तौरे प्रभु का आशीर्वाद नहीं लेना चाहता, क्योंकि भक्ति विनोद ठाकुर का तो आशीर्वाद ले सकते हैं। इसीलिए ये गान कीर्तन करने से पूर्वतन आचार्य का आशीर्वाद मिलता है। और ये जो गान लिखते हैं ना, और एक चीज़ देखना, ये है ये जो गान लिखा है, जब इस तरह शुद्ध भक्त गान लिखते हैं, कितना डीप रियलाइजेशन है। और ये जो गान ले, इस तरह समझना मत हर गाने भक्ति विनोद ठाकुर ने इसे लिखा है इस तरह। ये कोई जगह में श्लोक में मिला है, कोई दूसरा प्रीवियस आचार्य का गान मिला है। जिस तरह मैं कोई जगह इस तरह बोलूँगा, अरे भक्ति विनोद महाराज क्या जानते हैं, फालतू जानता है, मैं तो भक्ति विनोद पर गान गाया है। तो उसी तरह हमारे आचार्य वर्गों को उस तरह पूर्वतन आचार्य से शास्त्र से मिला है, और मिलके फिर उनका पर्सनल रियलाइजेशन भी इसके अंदर जुड़ा दिया है। इस तरह भक्ति विनोद ठाकुर जो और कुछ गान लिखते हैं, हम यदि सही ढंग से ढूंढेंगे, कोई ना कोई एक शास्त्र का श्लोक है,
जिस तरह जामुनाचार्य का स्तोत्र रत्नावली लगा, वह एक एक श्लोक को लेके एक एक गान लिखा है, बहुत सारे गान। उस तरह उपदेशामृत का एक एक श्लोक एक एक गान, शिक्षाष्टक का एक एक श्लोक एक एक गान, और मनोशिक्षा के एक एक श्लोक एक एक गान। तो इस तरह बहुत जगह में और हम पता ही नहीं है ये श्लोक आज एक श्लोक कहाँ से, तो और पढ़ेंगे तो कोई श्लोक मन से कोई लिखा नहीं है। और बहुत आचार्य का देखेंगे, हरिनाम एक पुस्तक है, हरिनाम का महिमा के ऊपर 100 से ऊपर गान है। बाद में देखा वो हर गान एक एक मेनली भागवत का श्लोक है, वो श्लोक भी दिया, उस गान भी है। एक केवल हरिनाम के वो 100 गान है बंगाली में, लेकिन उसका संस्कृत श्लोक भी साथ साथ है। तो ये आचार्य लोग जो लिखते हैं मन से बना हुआ कुछ लिखते नहीं, पर इस तरह बोलते हैं। कभी कभी बोलना डर भी लगता है, कैसे बोला, बाद में शास्त्र में लिखा है तो बोलने समस्या क्या है, शास्त्र ने कहा है। जिस तरह प्रभुपाद ने बहुत बोला रास्कल मूर्खो, तो भाई इस तरह क्यों बोलते हैं, शास्त्र में बहुत बार लिखा है भाई, उसके प्रभुपाद बोल रहा है। इसीलिए साधु का जो वाक्य इतना शक्तिशाली क्यों होता है, क्योंकि उन्होंने जो मुख से निकाला है, उनके पूर्वतन आचार्य शास्त्र से को दूसरा शब्द कहा है नहीं, इसीलिए उनके बाद झूठ होना होता, शास्त्र झूठ हो जाएगा, इसलिए होने वाला नहीं है। इसीलिए आचार्य गुरु का बात में विश्वास करने कोई डरना मत, क्योंकि कोई ना कोई जगह कोट करके कह रहा है तो वो झूठ होने वाला है ही नहीं। हरे कृष्ण। टाइम क्या है? हाँ ठीक है, और नक्श कोई गान गा लीजिए, माइक दो ना, सब सुनते रिकॉर्डिंग हो रहा है, ये माइक दो। क्या प्रश्न? उस समय भी चैतन्य महाप्रभु हमारे लिए आशा है। दूसरा थॉट ये भी आता है जगह मतलब एक लीला में तो बोलते हैं कि अब आपका उद्धार हुए, अब और पाप नहीं करें। उसके बाद फिर महाप्रभु उद्धार नहीं प्रश्न है, कोई यदि पाप करेगा, एक बार पाप माफ कर सकते, माफ कर दूसरे बार पाप करेगा उसके माफ होगा नहीं, लेकिन कोई अहेतु की कृपा करना चाहता है कर सकते, तो इसलिए अहेतु की कृपा मांगना पड़ेगा, कोई हमारी योग्यता में नहीं होगा, वो अहेतु की कृपा। महाप्रभु बोले एक बार माफ़ करूँगा, दूसरा बार कर नहीं माफ़ करूँगा बस, लेकिन उसके बाद भी जब माफ़ करेंगे तो अहेतु की कृपा समझना चाहिए, तो इसलिए अहेतु की कृपा से होगा नहीं। ठीक है। भवर नबी पुरी मोरा ভবার নবে পড়ে মোর আকুল পর
পরাণ কিসে না পাই সন্ধান কিসে কুল পাবো তা না পাই কিসে কুল পাবো তার না পাই সন্ধান বাবার নবী পড়ে মোর আকুল পরাণ বাবার না আছে করম বল নাহি জ্ঞান বল না আছে না আছে করম বল নাহি জ্ঞান বল জাগ জগ তপ ধর্ম নয় আছে সম্বল জাগ জগ তপ ধর্ম নয় আছে সম্বল বাবার নবী পড়ে মোর নাগুল পরাণ বাবার নবী নিতান্ত দুর্বল আমি না জানি সাঁতার নিতান্ত নিতান্ত দুর্বল আমি না জানি সাঁতার এ বিপদে কে আমারে করিবে উদ্ধার এ বিপদে কে আমারে করিবে উদ্ধার বাবার নবী পড়ে মোর আকুল পরাণ বাবার নবী দুর্বল আমি না জানি সাঁতার তন্ত
এ বিপদে কে আমারে করিবে উদ্ধার। ভবনবে পড়ে মোর আকুল পরাণ, ভবনবে বিষয় কুম্ভীর তাহে ভীষণ দর্শন, বিষয় কুম্ভীর কামের তরঙ্গ সদা করে উত্তেজনা। ভবনবে পড়ে মোর আকুল পরাণ, ভবনবে প্রাক্তন বায়ুর বেগে সহিতে না পারি, প্রাক্তন বায়ুর বেগ প্রাক্তন বায়ুর বেগ সহিতে না পারি, কান্দিয়া অস্থির মন না দেখি কান্দারি, কাঁদিয়া অস্থির মন না দেখি কান্দারি, ভবনবে পড়ে মোর আকুল পরাণ, ওগো সৃজন ভাদেবী এ দাসে করুণা, ওগো সৃজন ভাদেবী এ দাসে করুণা, ভাদেবী এ দাসে করুণা। করয়ানি আগুনে ঘুচাও যন্ত্রণা, করয়ানি আগুনে ঘুচাও যন্ত্রণা, ভবনবে পড়ে মোর আকুল পরাণ, ভবনবে তুমি নিত্যানন্দ শক্তি কৃষ্ণ ভক্তি গুরু, তুমি নিত্যানন্দ
নিত্যানন্দ শক্তি কৃষ্ণ ভক্তি গুরু এ দাসে কর দান পাদ কল্পতরু এ দাসে কর দান পদ কল্পতরু ভবনবী পড়ে মোর আকুল পরাণ ভমান কত কত পামরে রে করেছ উদ্ধার কত 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 পামরে রে করেছ উদ্ধার তোমার চরণে আজ একাঙাল ছাড় তোমার চরণে আজ একাঙাল ছাড় ভবনবী পড়ে মোর আকুল পরাণ ভবনবী হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare
জয় প্রভুপাদ জয় প্রভুপাদ জগদ্গুরু শিল প্রভুপাদ জয় জয় প্রভুপাদ 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 জয় জয় গুরুদেব 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 নিতাই গৌর হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল हरिनाम संकीर्तन की शब्द गौर भक्त वृंद की निताई गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। शिला प्रभुपाद की पतित पावन श्री श्रीमद् भक्ति प्रेम स्वामी शिला गुरु महाराज की सर्वत गौर भक्त वृंद की निताई गौर प्रेमानंदे।